सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू खेल का जुनून। क्रिकेट वर्ल्ड कप की हम ये ट्रांसमिशन है खुसूसी नशरियात, और आज हम बात करने जा रहे हैं जनाब जो 9वां मैच हुआ है वर्ल्ड कप का, और इसमें अफ़गानिस्तान बामुकाबला इंडिया था। इस मुकाबले में हमने देखा कि इंडिया ने बाआसानी ये मैच जीत लिया। और क्या ही बात करें आज हम रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस के बारे में, जिन्होंने 84 रन पर 131 रन की जो हमने देखा कि बॉल्स पर 84 बॉल्स पर उन्होंने 131 रन की जो बर्क रफ्तार इनिंग आज खेली है, उस पर आज पूरा जो मैदान था वो तालियों से गूंज उठा। उन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर उनका भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। और इसके साथ साथ जनाब हमने देखा कि अगर अफगानिस्तान साइड पर देखा जाए तो वहाँ पर भी हशमतुल्लाह शाहिदी वो भी आज छाए रहे। उन्होंने अफगानिस्तान को काफ़ी सपोर्ट दी और उन्होंने तकरीबन आज 80 रन स्कोर किए। तो जनाब पहले ही हुआ ये कि टॉस जीता अफगानिस्तान ने और पहले बैटिंग का उन्होंने फैसला किया, और 273 रन का जो टारगेट था वो इंडिया ने 35वें ओवर में बाआसानी 6 विकेटों से उन्होंने हासिल कर लिया, यानी 8 विकेटों से। तो उन्होंने 8 विकेटों से बाआसानी ये हदफ हासिल कर लिया। इस पर आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आज के मैच के हवाले से, कुछ झलकियाँ देखें, उसके हवाले से फिर बात करेंगे मज़ीद। तो जनाब हमने देखा कि वर्ल्ड कप में 7 सेंचुरियां बनाने वाले पहले बैटर बन चुके हैं रोहित शर्मा। इंडियन टीम्स की अगर बात की जाए उससे पहले तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड था, और सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड तोड़ा है रोहित शर्मा ने। और रोहित शर्मा इसी वजह से आज मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। जो उन्होंने आज इनिंग्स खेली है वो बेहतरीन इनिंग्स थी उनकी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें विराट कोहली की परफॉर्मेंस की, तो उन्होंने भी अच्छे खेल का मुजाहरा किया। 47 रन उन्होंने स्कोर किए और वो नाकाबिले शिकस्त रहे। तो जनाब 8 विकेटों से इंडिया ने शिकस्त दी है बाआसानी अफगानिस्तान से, जैसे हम देख भी रहे थे, क्योंकि इंडियन टीम इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में मौजूद है। बेहतरीन परफॉर्मेंस इंडियन टीम ने दिया अब तक मैचेस जितने वर्ल्ड कप में उन्होंने खेले हैं। पॉइंट्स टेबल पर भी अगर हम देखें तो इंडियन टीम जो है जितने भी अभी तक मैचेस खेल चुकी है उसमें उन्होंने 0 लूज़ किया है और तमाम मैचेस अभी तक जीत चुकी है। तो इस हवाले से जनाब हम बात करते हैं। साजिद खान साहब क्रिकेट एनालिस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमारे साथ शेरदिल खान साहब भी मौजूद हैं, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। अहमद कुरैशी भी हमारे पैनल का आज हिस्सा है। तो आप तीनों को सबसे पहले तो वेलकम कहूँगी। और साजिद खान साहब सबसे पहले आपसे आगाज़ करेंगे, आज के मैच के हवाले से बात करते हैं। तो अगर आज के मैच की बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन टीम एक जानिब मौजूद है जो कि इंतहाई मजबूत टीम है और इस वक्त अच्छी फॉर्म में मौजूद भी है, प्लस उनका होम ग्राउंड है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की टीम थी 273 का अगर बात की जाए, टारगेट कैसा था पहले तो अगर अफगान टीम की जानिब से देखा जाए तो अच्छा टारगेट आप समझते हैं कि उन्होंने दिया? बहुत शुक्रिया आपको, शेरदिल को और अहमद को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर जिस तरह पैकेज दिखाया, जिस तरह यह बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट की बात है। मैन ऑफ द कराची फ्रंट से लीड किया और यही इंडियन कैप्टन की बात की जाए वह रोहित शर्मा की, मैन ऑफ द कराची, जिस तरह वो कप्तानी कर रहे हैं, जिस तरह वो लेके चल रहे हैं। और आज खुद उन्होंने प्ले किया, टीम को उनकी ज़रूरत थी एज ए कप्तान। जो उन्होंने इनिंग खेली है उसकी जितनी भी तारीफ कीजिए कम है। और यही फ्रंट ऑफ लीडिंग कप्तान की हम बार बार जिक्र करते हैं, वही अच्छा कप्तान होता है जो फॉर्म में भी हो, डिसीजन भी अच्छे रहे। तो ये तमाम चीज़ें रोहित शर्मा के फेवर में जाती हैं। उनकी कप्तानी के डिसीजन बहुत अच्छे हैं। खुद उन्होंने आज जो इनिंग खेली उसकी जितनी भी तारीफ कीजिए कम है। 7वीं सेंचुरी बनाना और फॉर्म में आना, तो इंडिया की जो पूरी टीम है तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग नजर आ रही है। सर विराट कोहली का जिक्र ना करें, उनकी भी टच में लग रहे हैं, बुमराह की बॉलिंग का जिक्र ना करें तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग वो बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं। तो ये चीज़ तो इंडिया के बहुत ही फेवर में जा रहा है। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये क्रिकेट का हिस्सा होता है और बड़े प्लेयर वही होते हैं, एक टच में आने के लिए बड़ी इनिंग की जरूरत है। और इस वर्ल्ड कप 2023 में ये जरूर आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कह सकता हूँ रिकॉर्ड सेंचुरियां बनेगी, रिकॉर्ड सेंचुरियां। तो ये चीज़ भी आपके जहन में होने चाहिए। जो बैटिंग पैराडाइज हम कहते हैं, तो बैटिंग पैराडाइज में 1, 2, 3 जो बैट्समैन होते हैं उनको एडवांटेज होता है शुरू में आके अपने बैटिंग के जौहर दिखाएं और खुद आला बैटिंग के जौहर आज रोहित शर्मा की शक्ल में नजर आए। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बिल्कुल सही है। अहमद, आप समझते हैं कि जो आज का टोटल था 273 जो टारगेट दिया गया था,
इंडियन टीम को? एक तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन टीम मजबूत टीम है और साथ ही साथ उनका होम ग्राउंड था, एक ये फैक्टर भी अपनी जगह पर मौजूद था। दूसरी जानिब अगर हम अफगानिस्तान की टीम की बात की जाए, जो कि अभी एक आप कह सकते कि इस फील्ड में यानी क्रिकेट की फील्ड में अभी एक न्यू टीम समझी जाती है, तो इस लिहाज से उनका जो एक टोटल था या जो उनका कॉन्फिडेंस था वो बेहतर था पहले से? देखिए, सबसे पहले तो आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक बात की है। जहां तक बात है टोटल की, तो टोटल कम था क्योंकि बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी, बैटिंग ट्रैक था। अगर आप देखें तो इतना ज़्यादा टर्न भी नहीं था विकेट में, और इसका अंदाज़ा तभी हो गया था जब कुलदीप यादव बॉल करने आए थे, क्योंकि विकेट में अगर हल्का फुल्का भी टर्न हो तो कुलदीप यादव का बॉल अच्छा खासा टर्न करता है। लेकिन आज उनका भी बॉल टर्न नहीं कर रहा था, वो उन्होंने भी स्ट्रगल किया थोड़ा सा। और आई थिंक कि जिस तरह अफगानिस्तान की शुरू में तो विकेटें गिर गई, उसके बाद जिस तरीके से उनके जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की है, उस हिसाब से तो ये लग रहा था कि 300 प्लस स्कोर होगा। लेकिन आप सुने ना, ये अभी आपको मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी। हशमतुल्लाह शायद ही 80, अजमतुल्लाह उमर जई 60, इब्राहिम जदरान 22 और रहमतुल्लाह गुरबाज ने 21 रन। यानी ये 4 खिलाड़ी थे, इन्होंने काफ़ी स्टेबल कर दिया था सारी सिचुएशन। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके बाद मेरे ख्याल में फिर इंडियन बॉलिंग को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए विकेट्स ली और प्रेशर दोबारा से अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट किया। अफगानिस्तान की टीम की आपने जो बात की है कि नई टीम है, देखें T20 में अफगानिस्तान किसी हद तक कामयाब हो सकती है, क्योंकि T20 में कम ओवर होते हैं, उसमें आपने ज़्यादातर बैट के साथ लाठी चार्ज करना होता है, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं कि टुल्लेबाजी करनी होती है। उसमें तो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में, क्योंकि ये एक लंबी क्रिकेट है, यहाँ पे अफगानिस्तान की टीम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं। खासतौर पे इंडिया की टीम के अगेंस्ट तो चलो समझ आता है जो उनकी परफॉर्मेंस है, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी सरप्राइजिंग थी कि बांग्लादेश ने भी उनको बड़ा इजीली हरा दिया था। ठीक है अहमद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के मैच की समरी हम पहले दिल खान की जानिब जाते हैं, उनका एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं आज के मैच के हवाले से। तो जनाब ये आप देख सकते हैं, एक जानिब है अफगानिस्तान की टीम, दूसरी जानिब इंडिया की टीम। हशमत ने आज यहाँ पर 88 बॉल्स पर 80 रन स्कोर किए, बेहतरीन इनिंग खेली उन्होंने। अजमतुल्लाह की अगर बात करें तो 69 पर 62, इब्राहिम 28 गेंदों पे उन्होंने 22 रन स्कोर किए, गुरबाज ने 28 पर 21 रन स्कोर किए। और अगर हम बात करें इंडियन साइड की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे रोहित शर्मा का हम जिक्र कर रहे थे कि आज छाए रहे वो, उन्होंने तेज़ तरीन इनिंग्स खेली, 84 रन पर 131 रन की शानदार उन्होंने इनिंग्स खेली। उसके बाद अगर हम कोहली की बात करें, विराट कोहली एक फाइनेस्ट बैट्समैन है और उन्होंने प्रूव किया। नॉट आउट रहे 56 बॉल्स पर उन्होंने 55 रन स्कोर किए। किशान ने भी 47 पर 47 किए और श्रेयास ने 23 पर 25 किए। तो आज की जो स्टार परफॉर्मेंस रही वो थी जनाब कैप्टन रोहित शर्मा की, इंडियन साइड कैप्टन है, और जो उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया उसकी पहले झलकियाँ आपको दिखाते हैं। जिस तरह से लग रहा था कि हर गेंद जो है वो बाउंड्री से बाहर जा रही है, देखने का इतना मज़ा आ रहा था। क्या परफॉर्मेंस दी आज, जब कैप्टन ने ऐसी परफॉर्मेंस दी तो पूरी टीम को एक कॉन्फिडेंस मिलता है, और वही कॉन्फिडेंस हमने देखा कि आगे विराट कोहली भी लेकर चले और साथ ही साथ जो बाकी प्लेयर्स थे जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स खेली, तो 8 विकेटों से बासानी इंडिया ने ये मैच अपने नाम कर लिया। तो इसी हवाले से हमारे साथ शेरदिल भी मौजूद हैं, उनसे भी आज के मैच के हवाले से बात करते हैं। शेरदिल, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कॉन्फिडेंस था इंडियन टीम का, जिस तरह से हमने देखा, क्योंकि पहले अगर मैच उठा के देखा जाए पिछले साल की अगर हम बात करें, वो चाहे वर्ल्ड कप में हो या चाहे एशिया कप में हो, तो अफगानिस्तान टफ टाइम देता रहा है। लेकिन आज के मैच में ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया बिल्कुल किसी प्रेशर के बगैर बड़े सुकून से ये इनिंग खेल रहा है। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि दोनों टीमों के अंदर जो डिफरेंस है वो एक्सपीरियंस का है। इंडिया का एक्सपीरियंस आपको पता है कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस टीम है, तो जो डिफरेंस नजर आया, क्योंकि जब अफगानिस्तान ने अपनी बैटिंग का आगाज़ किया तो हम ये देखते हैं कि जब कोई भी बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल होता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसको आ जाता है, उसको पता चल जाता है कि गेंद कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे पिच हो रही है। उसके बाद विकेट थ्रो करना जो है वो एक इन एक्सपीरियंस बैटर ही विकेट थ्रो करता है, या दूसरी तरफ से बॉलिंग अगर बहुत ज़बरदस्त की जाती रही हो तो बॉलिंग भी अच्छी हुई है। लेकिन जिस तरह स्पिनर्स की हम बात कर रहे थे कि स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, विकेट बिल्कुल सीधा था, किसी किस्म का कोई ब्रेक नहीं मिल रहा था कुलदीप को,
जडेजा को, तो एक ऐसा मौका था अफगानिस्तान के पास कि अगर वो थोड़ा सा और एक्सपीरियंस शो करते, थोड़ा सा और विकेट के ऊपर खड़े होते तो 300 प्लस बोर्ड पर वो डाल सकते थे। जिस तरह हशमत कितना अच्छा वो खेल रहे थे, लेकिन एक बिल्कुल गैर ज़रूरी शॉट उन्होंने अगेंस्ट कुलदीप खेली। कुलदीप के सिर्फ 2-3 बॉल रह गए थे उसके 10 ओवरों के कोटे के। तो अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कि अगर वहाँ पे एक्सपीरियंस होता, हशमत जो है उसको निगोशिएट करते और 3 बॉल्स उसके जो है वो ना, यानी कि रिवर्स स्वीप उन्होंने खेलने की कोशिश की, तो इनएक्सपीरियंस नज़र आया है अफगानिस्तान की टीम की जानिब से। और दूसरी जानिब जिस तरह हम देखते हैं कि बैटिंग अब इतनी बैलेंस हो गई है, शुभम गिल के ना होने के बावजूद भी टीम जो है वो बहुत बैलेंस नज़र आ रही है। ईशान किशन ओपन कर रहे हैं रोहित शर्मा के साथ, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में भी केएल राहुल स्कोर कर रहे हैं, कोहली स्कोर कर रहे हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त बैटिंग टीम जो है वो नज़र आ रही है कि जहाँ भी बैटिंग ट्रैक होगा इंडिया से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 300 प्लस 400 तक भी इंडिया जो है वो स्कोर कर सकता है। तो ये इनएक्सपीरियंस टीम के खिलाफ बिल्कुल ऑल आउट गए हैं और इससे बहुत फ़ायदा हुआ है भारत को। ये पाकिस्तान और भारत का जो नेट रन रेट है वो थोड़ा सा डिफरेंस उसमें हो गया, इसलिए भारत दूसरे नंबर पे है। तो ये फ़ायदा होगा नेट रन रेट का। जितना आप अच्छा कन्विंसिंग जीतेंगे इस टूर्नामेंट में मैचेस, उतना आपको टॉप फोर में जाने। एब्सोल्युटली, जितने भारी मार्जिन से आप मैच अपने नाम करेंगे उतना ही आपको टूर्नामेंट में फ़ायदा होगा। साजिद खान साहब, अगर आज के मैच की हम बात करें तो अफगानिस्तान ने कहाँ पर गलतियां की, ख़ास तौर पे अगर हम जिस तरह से अभी बात कर रहे थे शेरदिल के, ऐसा लग रहा था कि जैसे डर के उनके जो बल्लेबाज हैं वो खेलना चाह रहे हैं लेकिन खुलकर वो खेल नहीं पा रहे थे। आप समझते हैं कि ये एक रीज़न थी कि वो बड़ा टोटल नहीं बना पाए, या फिर आप एक समझते हैं कि हमारे जो अफगानिस्तान की जो बॉलिंग साइड थी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इंडिया ने बआसानी 35वें ओवर में 8 विकेटों से उनको शिकस्त दे दी? देखिए, जिस तरह अहमद ने बात की, जैसे शेरदिल बात करें, यहाँ की उम्दा पैनल, बहुत ही आला गुफ्तगू। यहाँ बहुत ही अनएक्सपीरियंस टीम है अफगानिस्तान की। शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में उनके जहन मेंटली तौर पे वो 2020 के आज मैंने उन्होंने मेंटोर तो और अजय जडेजा का रखा हुआ है जो ग्रेटेस्ट प्लेयर इंडिया के लिए गुजरे हैं, उन्होंने भी आंखें बड़ी कोशिश की, मगर वही बात, जहनी तौर पर पठान है, जहनी तौर पर पठान सोच से वो खेलते हैं, 2020 ज़्यादा फोकस करते हैं। हालांकि बहुत अच्छी उनके मौका मिला था, वो 300 रन बना सकते थे, मगर वही माइंड सेट जो हम बार बार कहते हैं, उनको मौके मिलते हैं, अल्लाह ताला उनको मौके देता है। साइड भी देखा जाए तो वो भी काफ़ी तगड़ी हो चुकी है। पहले इंडिया के पास ऐसे बॉलर नहीं थे जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि अब वो अपनी बॉलिंग पर काफ़ी तवज्जो दे चुके हुए हैं। आमना, यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। मोहम्मद की बात करूं, बुमराह की बात करूं, सिराज की बात करूं, वर्ल्ड की बेहतरीन उनके पास बैटिंग है, वर्ल्ड का बेहतरीन कप्तान उनके पास मौजूद है, वर्ल्ड की बेहतरीन बैटिंग लाइनअप उनके पास मौजूद है, बैटिंग साथ साथ फील्डिंग बहुत अच्छी है, एनालिस्ट अच्छी है। वो जीतने के लिए 10 साल में कोई भी उन्होंने इवेंट ICC अगर नहीं जीता है, मगर जो एशिया कप में उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, 2023 में जो वर्ल्ड कप में उन्होंने शुरुआत की है, तो उनको आप फेवरेट करार देंगे उनकी तमाम शोबों में। और अफगानिस्तान और इंडिया का कोई मैच नहीं है। अफगानिस्तान अनएक्सपीरियंस टीम है, उनको बहुत ज्यादा ODI खेलना पड़ेगा, ODI का एक्सपीरियंस नहीं है, अगर 2020 की उनकी माइंडसेट है तो ये इंडिया की मैं हर चीज को हर मैं क्रेडिट दूंगा और खास तौर पर रोहित शर्मा की आप जहां बात कर रहे हैं, जिसने 3 डबल सेंचुरियां बनाई और 7 सेंचुरियां बनाई है, तो वो तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसमें तो ड्यू था, क्योंकि बहुत दिन से वो लैग कर रहे थे, इस तरह की लंबी इनिंग नहीं खेल सकते। वो तो ग्रेट कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो फास्टेस्ट शरीर है, वो छक्के चौके जब मारते हैं और बैट और बॉल के दरमियान जो फिनिश करते हैं वो आउटस्टैंडिंग करते हैं, बहुत से लोगों को पीछे छोड़ देंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया, इस 2023 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड सेंचुरियां बनेगी, रिकॉर्ड सेंचुरियां, आगे जाके आपको 500 रन नजर आएंगे किसी तरह की पिच मिल गई तो ये जहन में रखिएगा, 500 रन किसी भी मैच में जिस तरह की बैटिंग आ गई ना तो 500 रन करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अहमद, जो हम देख रहे हैं अभी जो पिच है उसकी जो सूरत हाल है, अभी जो हमने एक्सपीरियंस किया या हमने देखा, जो हमारी ऑब्जर्वेशन, ये देखते हैं कि जो बाद में खेल रहे हैं उसको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। आप समझते हैं कि ये वाकई एक रीज़न है कि जो बाद में खेलने वाली टीम है उसको एक फ़ायदा हो रहा है और वो टीम मैच मोस्टली जीत रही है, या फिर आप समझ रहे हैं कि इसमें एक्सपीरियंस का भी बहुत बड़ा किरदार है? देखिए, जहां तक अफगानिस्तान जैसी टीम्स की बात है, वहां पे तो एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा हाथ है, इसमें कोई शक नहीं है, अनडाउटेड। दूसरा, देखिए, जब बैटिंग आप सेकंड करते हैं ना, तो आप एक
जो माइंड की क्लैरिटी है उसके साथ जाते हैं, क्योंकि रन ऑन द बोर्ड होते हैं, आपको पता है कि इतना टारगेट हमने चेस करना है, इस रन रेट के साथ जो है वो चेस करना है, तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाते हैं, क्लैरिटी ऑफ द माइंड के साथ। दूसरा, इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि जो इन लाइट्स रात को जब दूसरी इनिंग स्टार्ट होती है तो उसमें थोड़ी सी जो है वो बॉल कंपैरेटिवली दिन के अच्छा आ रहा है बल्ले के ऊपर। इसी श्रीलंका को हमने देखा कि उन्होंने जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो बैटिंग कर रहे थे तो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग उन्होंने की, ऑल्दो कि उनकी विकेटें गिरती रही, इस वजह से वो हार गए। तो समहाउ अगर देखा जाए तो जो टीम्स अंडर लाइट्स खेल रही हैं सेकंड इनिंग में, उनको काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा है इसमें। तो वो सामने चीज नजर आ रही है कि बॉल बल्ले पे अच्छा आ रहा है अंडर लाइट्स में, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें माइंड की क्लैरिटी का भी बहुत ज्यादा अमल दखल है, क्योंकि जब आप एक क्लैरिटी ऑफ द माइंड के साथ जाते हैं, आपके सामने एक टारगेट है, आपको बिल्कुल पता है कि आपने किस रन रेट के साथ जाना है और किस तरह से उसको टारगेट को अचीव करना है, तो मेरे ख्याल में क्लैरिटी ऑफ द माइंड का भी है एक रोल। ठीक है, अच्छा शेर जी एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि बिल्कुल सही कहा अहमद ने कि क्लैरिटी तो है। दूसरा, जो आपका विजन है, हम देखते हैं कि सिर्फ कुछ मिनट्स ऐसे हैं जो सेकंड इनिंग्स के आगाज में कोई 5-7 ओवर्स ऐसे होते हैं जिसमें ट्वाइलाइट जोन होता है कि जो आसमान है उसका रंग नीला होता है, थोड़ा सा डार्क होते होते उसको वक्त लगता है। तो जब आसमान मुकम्मल तौर पर डार्क ब्लैक हो जाता है तो आपका विजन भी बेहतर हो जाता है बॉल को लेकर। आपकी जो स्क्रीन है, जो विंड स्क्रीन, जो सामने जो बॉलर के बिहाइंड स्क्रीन होती है, उस पर भी आप प्रॉपर उसका वो बॉल को व्यू कर सकते हैं। तो विजन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि तो शेरदिल, जब हम लोग ये ऑब्जर्वेशन हमारी है कि जो बाद में टीम खेल रही है उनको कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो इन्होंने सिंस दे वॉन द टॉस उसके बाद वो कर सकते थे ये फैसला कि पहले वो फील्डिंग चूज करते, लेकिन उसकी दूसरी चीज़ ये थी कि वो एक्सप्लॉइट करना चाहते थे अपनी जो उनकी बॉलिंग है उससे, क्योंकि उनको था कि अगर लेटर हाफ में अगर बॉल ज़रा सा भी ब्रेक होना शुरू हो जाएगा तो इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उनके पास राशिद खान है, मुजीब हैं, तो वो अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर प्ले करना चाहते थे कि सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सा गेंद ब्रेक होना शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। गेंद बिल्कुल ब्रेक नहीं हुआ, और दूसरी बात ये कि ड्यू भी नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें फैक्टर्स उनको देख के ये फैसला करना पड़ता है कि उन्होंने पहले अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक उन्होंने खेलना। बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरा बैटिंग ट्रैक था ना, तो इस वजह से उन्होंने पिच को देखते हुए बैटिंग का फैसला किया होगा मेरे ख्याल में। साजिद खान साहब, अभी चूँकि एक बड़ा जो मुकाबला पाकिस्तान और इंडिया का आने जा रहा है, उसके लिए हम देख रहे हैं कि जो दोनों टीम्स हैं इस वक्त प्रैक्टिस सेशन भी अब कल से अपना स्टार्ट कर लेंगी। पाकिस्तान की टीम पहुंच चुकी है अहमदाबाद, जहां पर मैदान सजेगा, और उससे पहले एक बड़ा इवेंट भी प्लान किया जा रहा है, जो कि ऑब्वियसली एक प्रेशर टैक्टिक भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आपने ओपनिंग सेरेमनी तो नहीं देखी इंडिया की जानिब से वर्ल्ड कप की, लेकिन इस मैच को लेके खुसूसन जिस वक्त पाकिस्तानी अवाम को भी वीज़ास जारी नहीं किए गए, वहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए लोग नहीं होंगे, उस सूरत हाल में वहाँ पर बॉलीवुड स्टार्स आएंगे, वो परफॉर्म करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि ये एक प्रेशर भी क्रिएट हो सकता है? इंडिया इस तरह का माइंडसेट भी रख रहा है? देखिए, बात ही हो रही, पूरी दुनिया में इस मैच की हाइट का इंतजार था। मेरे ख्याल में 1,32,000 तमाशे ग्राउंड में होंगे, और दोनों टीमों के दरमियान यहाँ क्या तो दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी इंडियन रहते हैं इस मैच का इंतजार कर रहे हैं। वीकेंड होगा, और जहाँ तक पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान बहुत ही क्लियर माइंड से जाना चाहिए। आगा सलमान को, अब मैं समझता हूँ, मेरी अपनी क्रिकेट राय है, आगा सलमान को अब उसको ओपन करा देना चाहिए डंके की चोट पे। आप इमाम उल हक को ड्रॉप करें, आगा को ओपनर लेके आए, आप यहाँ पर आगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ओपन करता हुआ आ रहा है, और इमाम की कारकर्दगी उस तरह नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। और दूसरा, आप देखें उसको, अब राइट आर्म ब्लैक स्पिनर को भी आपको मौका देना है, तो पाकिस्तान 2 चेंजेस करे और पाकिस्तान क्लियर माइंड से जाए, पाकिस्तान जीत के जज्बे से जाए। और हमारी खुशकिस्मती है, सऊद शकील की बात करूं, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग खेल रहे, रिजवान बहुत ज्यादा फॉर्म में, अब्दुल्ला शफीक बहुत ज्यादा फॉर्म में, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती इसलिए कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के सुपरस्टार बनने जा रहे हैं 14 तारीख के इस मैच में। मगर
पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव माइंड से जाए, जीत के जज्बे से जाए। यहाँ लगे इंडिया बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर होगा, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और बाबर पे सारी नजरें होंगी। बाबर को जैसा रोहित शर्मा ने कप्तान इनिंग खेली है ना, और ये पाकिस्तान के बाबर पे ड्यू है, कप्तान इनिंग खेले और मैच विनिंग खेले। ये बड़े मैच के बड़े प्लेयर यहाँ नजर आएंगे। रिजवान ने तो प्रूफ कर दिया, मैन ऑफ द मैच हो गया। इंशाल्लाह देखें, बात क्या होती है, सिर्फ 2 चेंजिंग आपको करनी है, डंके की चोट पे करनी है, बाकी आपकी मर्जी है। नीयत बहुत दखल होती है, नीयत पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत बड़ा किरदार, इंटेंट अगर प्योर हो, आप ये सोचकर मैदान में उतरें कि भाई हमने मुल्क के लिए और अपनी परफॉर्मेंस के लिए और आवाम जो देख रही है शायकीन क्रिकेट के लिए, ये क्रिकेट आज मैच ये गेम खेलना है और पूरे इंटेंट के साथ आप खेलेंगे, तो कैसे ऐसे हो सकता है कि जनाब आप वो मैच ना जीतें या अच्छा स्कोर ना कर पाएँ। तो जनाब आज जहाँ पर हम बात करें आज के मैच की, अफगानिस्तान और इंडिया, इसमें रोहित शर्मा छाए रहे। उसकी एक रीज़न ये है कि तेज़ तरीन सेंचुरी उन्होंने बनाई और रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने सचिन तेंदुलकर के, क्रिस गेल अपनी तेज़ तरीन इनिंग की वजह से बड़े जाने जाते थे। और भारतीय स्टार और भारतीय जो क्रिकेटर हैं कपिल देव, उनकी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस पर एक रिपोर्ट आपको पहले दिखा देते हैं। चलिए, अल्लाह करे कि शर्मा जी का ये जो बल्ला है पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे लाठी चार्ज ना करे, वरना जनाब मुश्किल पैदा हो सकती है हमारे लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, तो अगले मैच के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। जिस तरह से हम बात कर रहे थे आज के मैच की, तो हमने बात कर ली अफगानिस्तान और इंडिया के मैच की, लेकिन हमारे लिए जो ग्रैंड मैच होने जा रहा है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुकाबला होना है, जो टाकरा होना है, फेस ऑफ होना है, उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं और वो होगा अहमदाबाद में, जिसके लिए पाकिस्तानी टीम अहमदाबाद पहुंच चुकी है। जुमेरात और जुमे को प्रैक्टिस सेशन होगा और जनाब हफ्ते वाले दिन जिस दिन मैच होगा 14 अक्टूबर को, तो उस दिन ये कहा जा रहा है कि एक ग्रैंड म्यूजिकल सेरेमनी भी होगी, जिसमें बॉलीवुड स्टार्स भी, अमिताभ बच्चन वहाँ पर शिरकत करेंगे, अरिजीत सिंह वहाँ पर परफॉर्म करेंगे और जनाब दीगर नाम भी वहाँ पर शिरकत करेंगे। इस हवाले से हम एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। वाह भाई, मैच तो बड़ा कमाल का होने जा रहा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक ग्रैंड म्यूजिकल जो सेरेमनी होनी है, जो प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, लेकिन क्या ही बात होती कि अगर उससे पहले हमारे जो फ़ैन हैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले क्रिकेट के, उनको वीज़ास जारी कर दिए जाएं और वहाँ पर हम देखें कि खचाखच जो स्टेडियम है वो पाकिस्तानियों की शिरकत से वहाँ पर भरा हुआ हमें दिखाई दे। तो इस पर क्या अपडेट है? एजाज़ वसीम बाकरी हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी हैं, अपना एनालिसिस भी पेश करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको इंगेज करते हैं गुफ्तगू में। एजाज़, ये कहिएगा कि क्या स्टेटस है अभी, क्योंकि एहसान मानी साहब तो जा रहे हैं मैच देखने के लिए, तो क्या सहाफ़ी जो हैं उनको वीज़ास जारी कर दिए गए हैं? ज़का अशरफ साहब तो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, मैं करेक्ट करूँगी, लेकिन जो बाकी हमारे सहाफ़ी हैं उनको वीज़ास जारी कर दिए गए, क्या सिचुएशन है अभी तक? देखिए, वीज़ों का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, उसमें बोल की तरफ से मेरे भी वीज़े का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब ये डिपेंड करता है कि वापस पासपोर्ट पाकिस्तानी सहाफ़ियों को कल मिलते हैं कि परसों मिलते हैं, ताकि वो चेयरमैन पीसीबी के हमरा पाकिस्तान इंडिया का मैच अटेंड कर सकते हैं या नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ ने आज लाहौर में एक मीडिया टॉक की और उस मीडिया टॉक में उन्होंने ये इंफॉर्मेशन मीडिया के साथ शेयर की, जो कि पहले नहीं पब्लिक हुई थी, कि उनकी आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी जय शाह के साथ पाकिस्तानी फैंस के वीज़ों के ऊपर बातचीत हुई है। और ज़का अशरफ ने ये मीडिया को बताया, चेयरमैन पीसीबी का ये कहना था कि पाकिस्तानी फैंस को भी जल्द वीज़े देना शुरू कर दिए जाएंगे। बहुत कम रह गए इजाज़ अभी, क्योंकि कल जुमेरात है, फिर जुमा, और वही मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभी तक किसी भी क्रिकेट फैन से कहीं पे भी पासपोर्ट नहीं लिए गए, सिर्फ मीडिया को वीजे जारी किए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अच्छा, अभी तक कितने सहाफ़ी हैं जिनको वीजा जारी कर दिए हुए हैं? अभी तक इस वक्त तक जब हम आपस में बात कर रहे हैं, किसी को भी पासपोर्ट वापस नहीं है। कल से वापस आना शुरू होंगे पासपोर्ट, क्योंकि आज ही वीजा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। कल शाम को आपको मालूम है कि तकरीबन 7-8 बजे इस बात का जो है वो ऐलान हुआ था पीसीबी की तरफ से कि ज़का अशरफ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़ों की गारंटी मिल गई है। तो कल पासपोर्ट वापस आएंगे तमाम पाकिस्तानियों के इस्लामाबाद हाई कमीशन से। और तकरीबन कितने लोग हैं जिन्होंने इसके लिए एप्लीकेशन दे रखी है? देखें, आईसीसी के बकौल पाकिस्तान के तकरीबन 60 जो जर्नलिस्ट हैं जिनको आईसीसी का, जिनके पास एक्रेडिटेशन है, लेकिन जो भारतीय हाई कमीशन की तरफ से हमारे ज़राए ने हमें बताया है वो ये है
कि तकरीबन 30 के करीब पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं जिनको वीज़े देने के हवाले से क्लियरेंस मिली है, और उसमें ये 2 फेजेस के अंदर ये वीज़े जारी हो रहे हैं। एक फेज जो है वो जुम्मे तक होगा, यानी परसों तक, क्योंकि सैटरडे को इंडिया पाकिस्तान का मैच आ जाएगा, और फिर पीर से दूसरा मरहला शुरू होगा। उस मरहले में भी तकरीबन 20 से 30 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। ये हमारे ज़राए ने हमें कंफर्म किया है पीसीबी की तरफ से भी कि आईसीसी ने जिन लोगों को दावतनामा भेज रखा है उन तमाम को वीज़े जारी होंगे। अलबत्ता जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है पाकिस्तान का कौमी परचम, क्योंकि जर्नलिस्ट ने तो प्रेस बॉक्स पे नहीं उठा के बैठना, वो हमारे फैंस ने उठा के बैठना है। उनके वीज़ों का मसला अभी तक हल नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ये एक बड़ा हम देख रहे हैं कि मसला जो दरपेश है, और यकीनन एक जो सपोर्ट है ये बहुत अहम होती है किसी भी मैच में, किसी भी टीम के लिए। तो एजाज आती रहेगा। पॉइंट्स टेबल पर पहले एक नज़र दोहराते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि अब तक 9 मैचेस हो चुके हैं। किस टीम की क्या सिचुएशन है वो आपको दिखाते हैं। इंडिया ने अब तक 2 मैचेस खेले हैं और दोनों ही मैचेस उन्होंने जीते हैं, लॉस्ट 0, और अगर पॉइंट्स देखे जाएँ तो इंडिया ने 4 अब तक पॉइंट्स हासिल कर चुका है। दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं जनाब पाकिस्तान ने भी 2 मैचेस खेले, और 2 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान जीता है, और जनाब 4 ही पॉइंट्स पाकिस्तान ने हासिल किए हैं। इसी तरह अगर हम पहले देखें, सबसे पहले न्यूजीलैंड है जिन्होंने 2 मैचेस खेले हैं अब तक और दोनों जीत चुका है, और 4 पॉइंट्स जो हैं न्यूजीलैंड के भी हिस्से में आए हैं। साउथ अफ्रीका ने जनाब अब तक 1 मैच खेला है और वो 1 मैच उन्होंने जीत लिया, तो अभी तक उनके पॉइंट्स बनते हैं 2। और इसी तरह हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड 2 मैचेस में से सिर्फ 1 जीता है, बांग्लादेश 2 में से 1 जीता है। तो यूँ जो पॉइंट्स टेबल है ये सिचुएशन आपने देख ली है। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, साजिद खान साहब की तरफ चलूँगी और उनसे बात करूँगी। साजिद खान साहब, अभी अगर ओवरऑल देखा जाए, जिस तरह अभी हम पॉइंट्स टेबल की भी बात कर रहे हैं, आपने तमाम 9 मैचेस में तमाम टीम्स की जो अब तक की परफॉर्मेंस देखी है, अब तक सबसे तगड़ी टीम आपको कौन सी दिखाई दे रही है? तो इंडिया ने जो कारकर्दगी दिखाई है, उसके बाद जो पाकिस्तान ने दिखाई है, 2 टीम ऐसी, और जो भी आप किसी से भी पूछेगा कि 14 तारीख का वेट कर रहा है, उसको किसी टीम से कोई सौकार नहीं है क्या होना है क्या नहीं हो रहा है। 1,32,000 तमाशा में हमारी टीम खेलेगी, हमारी टीम जीत के आएगी, हमारी टीम शेप में आ गई है। जो हमारी टीम की एशिया कप में कारकर्दगी थी वो पास हो गया है, हमारी सेंचुरी भी बन गई, हमारी बॉलिंग थोड़ी सी लैग कर रही है। जिस तरह मैंने आपको बात की शुरू में, आप सलमान आगा को खिलाएं और उसको इमाम को ड्रॉप करें, और अब्दुल्ला शफीक को जिस तरह फॉर्म में नजर आ रहा है, सऊद जिस तरह शाम में, और जिस तरह रिजवान फॉर्म में नजर आ रहा है, बाबर को फॉर्म में आना जरूरी है, बेबफर ऑफ लीडिंग करना है, और आगा सलमान का खेलना बहुत जरूरी है। 2 चेंजिंग करते हैं इंडिया को, इंडिया के इस सरजमी में इससे अच्छा मौका नहीं हराने के लिए, और पाकिस्तान ये हरा देगा, मगर 2 चेंजिंग आपको करनी पड़ेगी डंके की चोट पे। आगा मीडियम पेस भी करता है, ऑफ स्पिनर भी करता है, और दूसरा सऊद शकील भी मीडियम पेस करता है, और जिस तरह उसकी बात की जा रही है वो बहुत ही टैलेंटेड राइट लेग स्पिनर है, उसको आप खिला दें तो आपको जमीन और कहते हैं ना ग्राउंड में दिखा देगा कारनामा बच्चा। बहुत ही टैलेंटेड राइट आर्म लेग स्पिनर है, बस आपको बाबर को उसको खिलाना है। ये ज़हन में रखें, 2 चेंजिंग करनी है डंके की चोट पे अगर आपने इंडिया से मैच जीतना है। आपकी टीम शेप में आ गई है, आपकी बेहतरीन प्लानिंग नजर आ रही है, और जज्बा भी पाकिस्तान टीम का बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है। ये नहीं पाकिस्तान गिरी भी है, पाकिस्तान उठी भी है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट को, सऊद शकील को, ये तमाम जो नौजवान लड़के हैं ना, सलमान आगा हुए या अब्दुल्ला शफीक है, इनको थोड़ा उठा के रखें और इनको फ्रंट पे लेके आए। ये सुपरस्टार है पाकिस्तान के। तो शेरदिल, आप समझते हैं कि इस वक्त इंडियन टीम को भी अगर देखा जाए और पाकिस्तानी टीम को भी देखा जाए, पाकिस्तानी टीम क्या इंडिया से आपको बेहतर लग रही है या इक्वल लग रही है, या आप समझते हैं कि इंडिया अभी एक हाथ आगे? आपका ऑनेस्ट इस पे मैं चाहूंगी ओपिनियन। देखिए, ऑनेस्ट ओपिनियन तो मेरा ये है कि डेफिनेटली इस वक्त इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। उनके तमाम तर जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं वो डिलीवर कर रहे हैं। उनकी बैटिंग, की बॉलिंग हो, उनकी फील्डिंग हो। बॉलिंग में हमेशा से हमने देखा कि इंडिया कभी ना कभी कुछ करने पड़ते हैं। अब उनके पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। उनके पास उनके फास्ट बॉलर बुमराह अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं, पांड्या विकेट्स ले रहे हैं, क्योंकि एक पांड्या उनके वीक लिंक थे जब वो बॉलिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी वो बहुत अच्छी जबरदस्त करते हैं। तो ज्यादा बैलेंस्ड और ज्यादा तगड़ी टीम भारत की नजर आ रही है। पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस हमने देखा था कि थोड़ा सा शैटर हुआ एशिया कप में, वो पाकिस्तान ने रीगेन किया है, खास तौर पर पिछले मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट।
पाकिस्तान की बॉलिंग में थोड़े से प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। वो शाहीन आफरीदी की मुकम्मल फिटनेस है, उनके जो हाथ पर चोट लगी है उसकी वजह से वो प्रॉपर पेस से बॉल नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर जगह पर फेंक नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा वेवर्ड नज़र आ रहे हैं पाकिस्तानी बॉलर्स। तो पाकिस्तानी बॉलर्स को एक परफॉर्मेंस की ज़रूरत है और भारत का मैच बहुत आइडियल मैच होगा। जहाँ तक चेंजेस की बात की है साजिद साहब ने, मैं ये समझता हूँ कि बाबर जो है वो किसी किस्म की कोई रिस्क नहीं लेना चाहते इतने बड़े मैच में, वो विनिंग कॉम्बिनेशन को ही बरकरार रखेंगे। लेकिन जो मेरी सजेशन है, मुझे लगता है कि एक चेंज ज़रूर होना चाहिए ओपनिंग में। मुझे लगता है कि फ़खर जमान को वापस लाना चाहिए और इमाम चूँकि आउट ऑफ टच हैं, 2 दफ़ा वो एक ही तरह की बॉल पर आउट हुए हैं, तो अब भारत भी कोशिश करेगा उनको शॉर्ट पिच डिलीवरी से टेस्ट करेगा। तो मैं समझता हूं कि एक गैम्बल किया जा सकता है पाकिस्तान अगर फ़खर जमान को खिलाए। मैं हमेशा से उसामा मीर के खेलने की सपोर्ट में रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत के मैच में उसामा मीर खेलेंगे। इसी कॉम्बिनेशन को रखेंगे, शायद एक चेंज जो फ़खर जमान और इमाम उल्लाह की सूरत में होगी। ठीक है अहमद, आप इत्तफाक करते हैं साजिद खान साहब और शेरदिल की बात से कि ये चेंज आना चाहिए अगर चेंज किया भी जाए, और फ़खर जमान को ये वाला रिस्क नहीं लेना चाहिए खिलाने का अगले मैच में? देखिए मेरे ख्याल में फ़खर जमान को वापस ले आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब फ़खर ने और इमाम ने दोनों ने जल्दी आउट होना है तो फिर हम फ़खर को रख लेते हैं। कम से कम फ़खर पे आपको ये एक आस और उम्मीद तो है कि फ़खर एक मैच विनिंग प्लेयर है। हाँ। और देखिए इतने अरसे से फ़खर परफॉर्म करते हुए नहीं आ रहे, हो सकता है कि कल मतलब जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो फ़खर उसमें परफॉर्म करे। आपने बात की थी कि दोनों में से बड़ा क्रूशियल मैच, इसमें हम हो सकता है वाली सिचुएशन अगर मगर की सिचुएशन में नहीं पड़ सकते ना। अभी तो हम ये देखेंगे कि तो अगर आप जो परफॉर्म करें हम के साथ जाएंगे तब भी तो अगर मगर वाली सिचुएशन है। सही। अच्छा इसमें एक चीज किसी चीज की श्योरिटी नहीं है। देख जहां तक बात है कॉम्बिनेशन की, तो शेरदिल ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया की टीम के इस वक्त अगर आप सारे बॉक्सेस देखें ना तो वो टिक हैं, चाहे उनके बैट्समैन हो, चाहे वो उनके ओपनर्स हो, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हो, उनके स्पिनर्स खास तौर पे, क्योंकि इस तरह की पिचेस पे आपके स्पिनर्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, उनका बहुत अहम रोल होता है। वो भी उनके पास पूरे हैं, चाहे वो अश्विन हो या फिर तो अभी हम कह सकते हैं कि इंडिया 60-40 इंडिया को कह दें और 40 पाकिस्तान को कह दें अगर उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए अगले मैच के। देखिए हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी अभी फिटनेस और उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए और हमारे जो बैट्समैन की इनकंसिस्टेंसी है उनको देखते हुए मेरे ख्याल में आपको 65-35 कहना चाहिए। 65 इंडिया, 35 पाकिस्तान। ये तो आपने थोड़ा सा दिल तोड़ दिया, थोड़ा दिल खराब कर दिया। नहीं, एक तो होता है ना ख्वाहिश, एक होता है ख्वाहिश तो बीइंग पाकिस्तानी यही है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन एक होता है कि ओपिनियन आपका या एक एनालिसिस होता है जो कभी कभार ख्वाहिश के बरक्स भी जाता है। तो मेरे ख्याल में इंडिया 65, पाकिस्तान 35। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि उनका कॉम्बिनेशन और हमारे बैट्समैन की इनकंसिस्टेंसी और हमारे बॉलर्स की जो फिटनेस है और जिस तरह की रीसेंट परफॉर्मेंस है वो भी थोड़े से सवालिया निशान है। कुछ कहना चाह रहे हैं श्रीलंका से हम इतने एक क्विकली एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो ओपनिंग की हम बात कर रहे हैं कि फ़खर और इमाम जब ओपन करते थे तो फ़खर का एक नेचुरल वे है खेलने का, वो बिग शॉट्स, एरियल शॉट्स खेलते हैं। दूसरी तरफ इमाम जो है वो ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं। तो अब अगर अब्दुल्ला आ गए हैं तो अब्दुल्ला ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं, स्ट्राइक को रोटेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि नेचुरली अब फ़खर जमान को वो जो प्रेशर इमाम के ना खेलने से हो रहा था वो प्रेशर उनके ऊपर से उतरेगा तो वो अपनी नेचुरल गेम पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे कि स्ट्राइक भी रोटेट हो रही है और उनका जो एक गिवन रोल है उनका टीम में कि आपने पहले 10 ओवर्स में एरियल शॉट्स खेलनी है, छक्के लगाने हैं, चौके लगाने हैं और एक अच्छा स्टैंड आके देना है। तो मुझे लगता है कि अब फ़खर एक आइडियल पोजीशन में होंगे क्योंकि दूसरी जानिब अब्दुल्ला हैं, वो स्ट्राइक भी रोटेट करेंगे, वो प्रेशर नहीं उनके ऊपर आने देंगे। तो मुझे लगता है कि ज्यादा अब चांस। लेकिन हम इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि अब्दुल्ला शफीक को जैसे ही हमने चांस दिया, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की साजिद खान साहब, और फ़खर जमान को चांसेस दिए लेकिन वो उस तरह से नहीं चल पा रहे थे कि वो जैसे अगर हम कहें कि एक वक्त आया था हम कह रहे थे कि फ़खर जमान जो है वो फ़खर पाकिस्तान बन चुके हुए हैं, वो सिचुएशन आ ही नहीं रही थी, वो चीज़ सामने दिख ही नहीं रही थी हमें परफॉर्मेंस में।
देखिए अब्दुल्ला ने सबके मुंह बंदे ना, उसने जिस तरह 5वें ओडीआई में जिस तरह सेंचुरी खेली और बॉल बैट के दरमियान उसने जिस तरह 50 ओवर फील्डिंग करी, जो उसने इनिंग खेली है तारीख की, पाकिस्तान की तारीख की हिस्ट्री में याद रखा जाएगा, लिखा जाएगा। पहला वर्ल्ड कप का मैच खेलता है, आउटस्टैंडिंग सेंचुरी बनाता है, हीरो बन जाता है, सुपरस्टार बन जाता है। तो ये सीखना चाहिए, समझना चाहिए। ये नहीं बाबर के साथ बैठ बैठ के दिमाग खा जाना। इमाम उल हक ने बाबर का दिमाग खराब कर दिया, उसका कॉन्फिडेंस उसका शेक कर दिया। मैं डंके की चोट पे कहने के लिए तैयार हूं, यहाँ पर आपको चाह खेलना पड़ेगा आगा सलमान से। आप फकर को भी नहीं खिलाए, आगा सलमान को खिलाए, बड़े दिल से खेलेगा, बड़ा प्लेयर है। और यहाँ पर अभी 2 दिन है, प्रैक्टिस में बहुत सी चीजें नजर आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। आप फकर की बात करें, फकर को अपनी कारकर्दगी से ड्रॉप हुआ है ना, उसको 14-15 मैच आपने खिलाए थे। सर हमारे पास 2 मिनट, मैं चाहूंगी कि उन 2 मिनट्स में मैं आप लोगों की टिप्स लूं, क्योंकि अब नहीं जो सबसे अभी तो देखें बात ही हो रही है बहुत। देखें आप सबके किसको भी उठा के देख लें, आप चॉइस है आपकी, अपनी हर आदमी की अपनी राय है, हर आदमी के अपने एनालिस्ट हैं। और इंडिया से मैच जीतना है, इंडिया से मैच जीतना है तो आपको कड़वा गुड़ पीना पड़ेगा। इस तरह के डिसीजन, फ्रंट डिसीजन, दिल वाले डिसीजन लेने पड़ेंगे। और बड़े मैच का प्लेयर वही बड़ा प्लेयर बनता है जो बड़े मैच में कारकर्दगी दिखाए। साजिद खान साहब, चलिए हमने इस पे तो बड़ी बात करी क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, और मैं चाह रही हूँ कि उस पर एक तो हम टिप्स थोड़े से आप लोगों के ले लें, और दूसरा ये कि अभी हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो बॉलिंग साइड का है, तो उसको किस तरह से ओवरकम करना है अगले मैच में। देखिए मैंने कल भी एक बात की, शाहिनशाह अफरीदी 100% फिट नहीं है, ऑफ कॉलर नजर आ रहे हैं, शॉर्ट ऑफ द लेंथ। मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच बात करूंगा, जब मैं वसीम अकरम के बार बार आपको बात कहता हूं, एक ही लेंथ, गुड लेंथ से आप बॉल करें, शॉर्ट ऑफ लेंथ क्यों करते? फिर आप ओवर द विकेट और राउंड द विकेट जब ही जाएंगे जब आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज को बंद रखते हुए शाहिनशाह अफरीदी को ड्यू है पाकिस्तान के लिए 5 विकेटें लेना, अपने आप से लेना पड़ेगा। एज ए क्रिकेटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही वर्ल्ड क्लास बॉलर, वो अपने आप से बात करे। जब वसीम अकरम हमारे रूममेट होते थे, वो सोते हुए कहते मैं सुबह 5 आउट करूंगा, 5 आउट करूंगा, और दूसरे दिन जाके वो प्ले करते थे, 5 आउट करते थे। ये जज्बा मुझे अपने बॉलरों में चाहिए, और ये जज्बा शाहिनशाह अफरीदी में सबको बुलाकर अपने आप से, जितना रिजवान ने मैच जिताया ना, इसी तरह शाहिनशाह। चले मैं चाहूंगी कि अहमद और शेरदिल भी क्विकली अगले मैच के लिए किस चीज़ पर हमें अभी काम करना है, ताकि जो इंडिया हमसे अभी 65-35 या 60-40 वाला है उसको हम मतलब इक्वल कर सकें। देखिए इंडिया पाकिस्तान की जब बात आती है ना, आपका टैलेंट, आपकी टेक्निक, ये सारी चीजें पीछे रह जाती हैं। आप प्रेशर को एब्जॉर्ब किस तरीके से कर रहे हो, आपका इंटेंट और आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जो फियर ऑफ फेलियर है उसको आपने साइड पे लेके जाना है, उसको आपने फेंकना है अपने ऊपर से। ग्राउंड में उतरने से पहले सिर्फ आपने इस चीज पे फोकस करना है कि हमने अटैकिंग अप्रोच के साथ पॉजिटिव और बिल्कुल अटैकिंग एंड पॉजिटिव अप्रोच, डरना नहीं है हारने से। यही शेरदिल खान साहब आप मुझे क्विकली बता दें एक 1 लाइनर क्या करना चाहिए। कि हम देखना चाहते हैं कि शाहीन अफरीदी पहले ओवर में रोहित शर्मा को आउट करें, और पहले 10 ओवर्स में हम उनका टॉप ऑर्डर जो है उसको डिसमेंटल कर दें। शाहीन अफरीदी, मेरा तो यही, मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे वो पहले करते आए हैं, जो हम देखते भी आए हैं कि शाहिनशाह का एक बड़ा प्रेशर है विराट कोहली पर, रोहित शर्मा पर, और अल्लाह करे कि ये जो प्रेशर है ये कायम रहे। अगले मैच में भी हमें देखें कि आते ही उन्होंने जनाब आउट कर दिए। तीनों हमारे जो पैनलिस्ट हैं, अहमद कुरैशी, साजिद खान और शेरदिल खान, इनका शुक्रिया अदा करूंगी आज की ट्रांसमिशन बने रहे और अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस इन्होंने शेयर किए जनाब। तो आज की हमारी जो ट्रांसमिशन है इस दुआ के साथ हम ख़त्म करेंगे, चूँकि ये बड़ा ही क्रूशल मैच है पाकिस्तानियों के लिए भी, भारत के लिए भी। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह करे वर्ल्ड कप का ये जो मैच है, ये तारीखी मैच पाकिस्तान के लिए एक जीत और कामयाबी के साथ साबित हो। इसके साथ ही आज की ट्रांसमिशन का जनाब वक्त खत्म हो जाता है। कल इंशाल्लाह 11 बजे खेल का जुनून के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।